नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। साढ़ू भाई ने की साढ़ू की हत्या, बहन से था अवैध संबंध। दहेज के मामलों में हुई गिरफ्तारी, महिला थाना की कार्रवाई। सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी, 127 लोगों पर हुई कार्रवाई। और फिर से ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। साड़ू भाई ने अपने ही साड़ू भाई की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। पूरी घटना सकरी थाना क्षेत्र की है, जहां रहने वाला कुंदन डोमन अपने आरोपी राजा डोमन की बहन के साथ अवैध संबंध था। इसके बारे में आरोपी द्वारा कई बार अपने साड़ू भाई को समझाया गया, परंतु वह नहीं माना। शुक्रवार की देर रात भी मृतक कुंदन डोम को आरोपी अपनी बहन के घर में देख लिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी राजा डोम द्वारा अपने साड़ू भाई की हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी राजा डोम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है। कुदूदड़ निवासी महिला की कुछ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के थाने निवासी अमित कुमार पाली से शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ माह तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच बार बार छुट्टी लेने की वजह से गुड़गांव आईटी कंपनी से पति की नौकरी छूट गई। आरोप है कि इसके बाद पति, सास सत्यावती, ससुर अशोक कुमार दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने लगे। रोज रोज के प्रताड़ना से तंग आकर महिला ससुराल छोड़कर वापस अपने मायके कुदूदड़ आ गई थी। वहीं महिला थाना में उसने शिकायत की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य मामले में भी दहेज के मामले में सिपत थाना क्षेत्र के झलमला से ससुराल वालों को दहेज प्रताड़ना के मामले में गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। नाबालिग बच्ची को चॉकलेट का बहाना देकर उसके साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह पूरी घटना 7 दिसंबर की है, जब एक नाबालिग बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तब उसे कोटा थाना क्षेत्र के अमने गांव में रहने वाला विकास कुमार उर्फ गोरे उसे चॉकलेट दूंगा कहकर अपने साथ लेकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इसकी सूचना नाबालिग बच्ची के द्वारा अपने परिजनों को दिया गया, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने चौक चौराहों पर सिग्नल लगाए गए हैं। इन सिग्नलों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर नजर रखने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसी के तहत सिग्नल तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इसके अलावा नो पार्किंग में वाहनों को पार्किंग करने वाले गाड़ी चालक और साथ ही नो पार्किंग में गाड़ी रखने वाले वाहनों को उठाकर यातायात थाने लाया गया। इस दौरान कुल 240 वाहन चालकों का चालान काटा गया। वहीं 63 वाहनों पर मौके पर ही जुर्माना ठोका गया। इधर रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर महिला ने 4 युवकों से 10,50,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तीफरा मन्नाडोल निवासी सुशीला उइके ने रेलवे के आला अधिकारियों से अच्छी खासी जान पहचान होने का झांसा देकर लोगों से रेलवे में नौकरी देने का झांसा दिया करती थी। उसकी बातों में आकर अलग अलग 4 युवकों ने 10,50,000 रुपए महिला को दे दिया, लेकिन महीनों गुजर जाने के बावजूद लोगों को नौकरी नहीं लगी। वहीं महिला ने रुपए भी वापस नहीं किए। आखिरकार ठगी का शिकार हुए लोगों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार।
आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवे इन दिनों खुद यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। लगातार ट्रेनों के रद्द और डाइवर्ट होने से रेल यात्रियों में इसे लेकर खासा नाराजगी है। वहीं एक बार फिर रेलवे ने तीसरी लाइन के विस्तार और विकास संबंधी कार्यों के लिए ट्रेनों की चाल को प्रभावित कर दिया है। दरअसल सिकंदराबाद एवं विजयवाड़ा रेल मंडल के काजीपेट कोंडापल्ली सेक्शन एवं विजयवाड़ा रेल मंडल के विजयवाड़ा गोधरा जंक्शन के बीच तीसरी लाइन के विस्तार और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए जाना है। इन विकास कार्यों के कारण रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। परिवर्तित मार्ग से चलाई जाने वाली ट्रेनों में बिलासपुर एर्नाकुलम एक्सप्रेस, बिलासपुर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस, तिरुनवेली बिलासपुर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल है। इस रूट में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी मुश्किलें होने वाली है। अखिल भारतीय मजदूर संघ द्वारा श्रमिकों के हित में लगातार आवाज उठाया जाता है। अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ द्वारा समय समय पर श्रमिकों के हित की लड़ाई प्रशासन और प्रबंधन से लड़ी जाती है। श्रमिकों के हक और उनके उन्नयन के लिए ठेका मजदूर पदाधिकारी कार्यशाला का आयोजन बिलासपुर के SCCL HRD भवन में संपन्न किया गया। कार्यशाला में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी समेत अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष टिकेश्वर राठौर और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान ठेका मजदूर के साथ होने वाले अन्याय और उनको मिलने वाले लाभ के विषय में पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक लाभ समेत अन्य तरह की सुविधाओं मिल सके, इसके लिए कार्यप्रणाली बनाई गई। लगातार बढ़ते ठेका श्रमिकों के वेतन विसंगतियों समेत उनकी छुट्टियों की लड़ाई लड़ने और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। कार्यशाला के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर सार्वजनिक स्थानों पर, होटल, ढाबों पर अवैध रूप से शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस विशेष अभियान में कुल 127 कार्रवाई की गई, जिसमें सार्वजनिक स्थान, मैदान, तालाब, होटल, ढाबों में बैठकर शराब पी रहे शराबखोरों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 5 ढाबों पर होटल वालों के खिलाफ भी शराब पिलाने को लेकर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसमें सभी थाना क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया और 127 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
राज्यसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जहां कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनका जंगी हमला अब भी जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी की जमकर क्लास ली। उन्होंने ओडिशा के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग द्वारा बरामद किए गए करोड़ों रुपए नकदी की चर्चा करते हुए तंज कसा की मोहब्बत की दुकान में 200 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी जी जब सत्ता में आए तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार ही था। कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी रही। पीएम नरेंद्र मोदी इसी भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने सत्ता में आए थे। देश की जनता भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार से मुक्ति चाहती थी। पीएम मोदी ने जीरो टॉलरेंस पर काम शुरू किया, इसीलिए मोदी और उनकी सरकार को देश की जनता ने दोबारा मौका दिया। कांग्रेस की सरकारों ने देश को दीमक की तरह चाटने का काम किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के ऊपर लोग पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर ईडी और आईटी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हैं। प्रश्न उठता है, क्यों ना करे उपयोग, और फिर इसमें गलत क्या है? देश की कमाई का सारा पैसा क्या कांग्रेस के पास ही रहे? श्री कौशिक ने कहा, देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के लोगों के पास मनरेगा, भूमि घोटाला और कोयला तथा शराब घोटाला आदि के सैकड़ों रुपए हैं, जिसे मोदी की सरकार द्वारा निकलवाया जा रहा है, जिसका घमंडी गठबंधन द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी घमंडी गठबंधन का नाम तो गांधी करप्शन सेंटर रख देना चाहिए। वरिष्ठ सांसद राज्यसभा धीरज साहू झारखंड और इनके कंपनीज के बलदेव साहू के जो आयकर के द्वारा जो छापा मारे गए, उसमें अनेक संस्थानों पर इनके छापा मारे गए, जिसमें उड़ीसा है, आपके झारखंड है। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है भ्रष्टाचार की गारंटी है। और दूसरे तरफ मोदी जी जब से 14 में प्रधानमंत्री बने हैं, जीरो टॉलरेंस की बात ही नहीं। पिछले 5 साल और अब कुछ दिन में 5 साल हो जाएंगे। 10 साल में मोदी जी की गारंटी, जो मेहनत करने वाले हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी, ऐसे कारण में जो राशि आ रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आपको 1-2 उदाहरण बताना चाहता हूँ। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर से 42 करोड़ रुपए केस। यूपी विधानसभा के समय आईटी के रेड में पीयूष जैन के यहाँ से 200 करोड़ रुपए केस। 2022 में ममता दी के मंत्री पार्थ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।